talk about Pakistan, investment opportunities. We need to increase our exports because we have shortage of foreign reserves because of our current account deficit. We are talking to both IMF and also we are talking to friendly governments that we could have go through this difficult period to get loans. सऊदी अरब पाकिस्तान को $3 अरब देगा। मुअख्खर अदायगियों पर $3 अरब का तेल भी देगा। सऊदी अरब ऑयल रिफाइनरी मंसूबे पर भी रजामंद। पाकिस्तानी वर्कर्स के लिए वीजा फीस कम की जाएगी। दोस्त मुल्क से कई अहम मुआहदे तय पा गए, एलामिया जारी। सरबराहकारी कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए वजीर आज़म इमरान खान ने कहा, हमारे अगले 3 से 6 माह सख्त होंगे। कर्ज उतारने के लिए मजीद कर्जों की जरूरत है। हम जो भी इस्लाहात करेंगे उसका असर आने वाले दिनों पर पड़ेगा। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान और सऊदी फरमारवा शाह सलमान की मुलाकात, बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। वज़ीर-ए-आज़म से सऊदी वज़ीर खजाना, वज़ीर तिजारत और सरमायाकारी, वज़ीर तवानाई और मादनी वसाइल की मुलाकातें। इमरान खान ने कहा कि बिजनेस कम्युनिटी के लिए 1 विंडो ऑपरेशन शुरू कर रहे हैं ताकि सरमायाकारों को कोई मुश्किल न हो। सऊदी वज़रा का पाकिस्तान में सरमायाकारी में दिलचस्पी का इजहार। सऊदी वज़ीर तवानाई जल्द पाकिस्तान आएंगे। जमाल खशोगी की बाकियात मिल गई। बरतानवी मीडिया का दावा। स्काई न्यूज के मुताबिक जमाल खशोगी की लाश के टुकड़े इस्तांबुल में सऊदी कौंसल जनरल के घर के बागीचे से मिले। जमाल खशोगी का चेहरा मस्कर की, जिस्म को कई हिस्सों में काटा गया। उधर सऊदी फरमारवा शाह सलमान और वली अहद को मकतूल जमाल खशोगी के अहले खाना से मुलाकात। कातिल कोई भी हो उसे मंतकी अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। सऊदी हुक्काम की यकीन दहानी। तुर्क सदर के सऊदी सहाफ़ी जमाल खशोगी कत्ल पर बड़े इंकशाफात। कहा 2 अक्टूबर को सऊदी काउंसिल खाने में जमाल खशोगी के वहशियाना कत्ल की मंसूबाबंदी पहले से हुई। 15 रुकनी टीम सऊदी अरब से आई। काउंसिल खाने के 3 अरकान मुलव्वस हैं। सऊदी अरब ने कत्ल का एतराफ कर लिया है तो कातिलों की निशानदही भी करे। बताया जाए कार्रवाई का हुक्म किसने दिया। तुर्क सदर का अरकान पार्लियामेंट से खिताब। तैयब उर्दवान ने कहा कि कत्ल तुर्की की सरजमीन पर हुआ, ट्रायल भी यहीं होगा। हुकूमत को टफ टाइम देने के लिए अपोजिशन में कुर्बतें। 31 अक्टूबर को ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाए जाने का इम्कान। हमजा शहबाज ने भी पीपल्स पार्टी से मिल बैठने का इशारा दे दिया। कहते हैं आज कल मुल्क की खातिर इकट्ठा होना होगा। ऑपोजिशन के एक होने पर वज़ीर इत्तलात का अटैक। आसिफ जरदारी सियासतदानों की बजाय वकला से मिले। हुकूमतें करारदादों से नहीं जाती, इसके लिए वोट चाहिए। आप नोट बनाने के चक्कर में वोट कमा बैठे। फवाद चौधरी की ट्वीट। पंजाब असम्बली में अपोजिशन तीसरे रोज भी सीढ़ियों पर बैठी रही। हमजा शहबाज के स्पीकर पर जानिबदारी का इल्जाम। असम्बली में तोड़फोड़ की नई वीडियो भी जारी कर दी। स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही कहते हैं अपोजिशन के दबाव में आने वाले नहीं, नुकसान किया है तो भरना पड़ेगा। ऐवान में हंगामा राय की तहकीकात के लिए खुसूसी कमेटी कायम। 14 रोज में तहकीकात मुकम्मल करेगी। नवाज शरीफ, मरियम नवाज और कैप्टन रिटायर्ड सफदर की रिहाई के खिलाफ नैब अपीलों की समाअत। जस्टिस उमर अता बंदयाल खराबी सेहत के बायस बेंच का हिस्सा न बने। जस्टिस उमर अता बंदयाल की जगह जस्टिस मजहर आलम बेंच में शामिल। तर्जुमान सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक जस्टिस उमर अता बंदयाल ने अपीलें सुनने से माजरत नहीं की। खराबी सेहत के बायस उन्हें बेंच का हिस्सा नहीं बनाया गया।
चीफ जस्टिस की सरबराही में जस्टिस मुशीर आलम और जस्टिस मजहर आलम पर मुश्तमिल बेंच कल अपीलें सुनेगा। LNG ना होती, आपका बिजली बनाने का खर्चा फर्नेस ऑयल से कम $2 अरब ज्यादा होता। मेरा जिंदगी का तजर्बा ये है कि सबसे ज्यादा इल्जाम चोर खुद लगाते हैं। अगर LNG ना लाई जाती तो तबाराई मसाइल हल नहीं होते। अपने हर फैसले की जिम्मेदारी कबूल करता हूं। जिसने इल्जाम लगाना है अवामी अदालत में लगाए, हम जवाब देंगे। शाहिद खाकान अब्बासी का हरीफों को मुनासरे का चैलेंज, कहा अगर मुखालिफिन इल्जाम लगाएं तो साबित भी करें। अगर मैं इल्जाम साबित ना कर सकूं तो मुझे जेल में डाल दिया जाए। जाली अकाउंट्स के बाद पेशे खिदमत हैं जाली कंपनियां। महकमा सेहत सिंध के नायब कासिद मोहम्मद जाहिद अनवर को कंपनी का मालिक बना दिया गया। गरीब को 16 करोड़ रुपए का टैक्स नोटिस भी मिल गया। तनख्वाह का अकाउंट भी मुंजमद। नायब कासिद इंसाफ के लिए अदालतों के चक्कर काटने पर मजबूर। मनी लॉन्ड्रिंग केस में बड़ी पेशरफ्त। ओमनी ग्रुप के चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर असलम मसूद सऊदी अरब से गिरफ्तार। पाकिस्तान मुंतकली के लिए कानूनी तकाजे पूरे किए जा रहे हैं। रेड वारंट की कॉपी नाचिटी न्यूज ने हासिल कर ली। असलम मसूद ने कई अफराद की शनाख्ती कार्ड पर मुख्तलिफ बैंक्स में जाली अकाउंट्स खुलवाए। इन अकाउंट से अरबों रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग की गई। PK 71 की सीट गवाकर शाह फरमान अपनी गलती मान गए। कहा भाई को टिकट दिलवाना गलत फैसला था। नजरियाती कारकुन की हैसियत से मौरूसी सियासत के खिलाफ हूँ। आइंदा खानदान के किसी फर्द के लिए टिकट की सिफारिश नहीं करूंगा। आज़रबाईजान के चीफ ऑफ स्टेट बॉर्डर सर्विस का GHQ का दौरा। यादगार शहदा पर हाजिरी, फूल चढ़ाए। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से मुलाकात में इलाकाई अमन इस्तेहकाम और बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादले ख्याल। पंजाब भर में मोटरसाइकिल सवार के लिए हेलमेट लाजमी करार। लाहौर हाई कोर्ट ने फैसला सुना दिया। IG पंजाब को अदालती अहकामात पर अमल दरामद का हुक्म। फैसलाबाद, मुल्तान, रावलपिंडी, सरगोदा, बहावलपुर के CTO से भी अमल दरामद रिपोर्ट तलब। रावलपिंडी की एंटी करप्शन अदालत में बहरिया टाउन की चीफ एग्जीक्यूटिव मलिक रियाज के खिलाफ अराजी केस की समाअत। अदालत ने मलिक रियाज को शामिल तफ्तीश होने का हुक्म दे दिया। यूटिलिटी स्टोर मुलाजमीन के D चौक में डेरे। मुतालिबात मंजूर न होने तक धरना जारी रखने का ऐलान कर दिया। घर वालों को भी बुलाने की प्लानिंग। मुजाहिरीन से इज़हार यकजहती के लिए अब्दुल गफूर हैदरी, उस्मान काकर समेत कई ऑपोजिशन रहनुमा धरने में शरीक हुए। यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन का माली बहरान शदीद हो गया। सप्लाई देने वाली कंपनीज को वाजिबात अदा न किए जा सके। सिंध की नर्सों को भी इलाज की जरूरत। 10 मुतालबात मनवाने के लिए दूसरे रोज भी एहतजाज। हुकूमत को ख्याल ना आया तो अपोजिशन दाद रसी के लिए पहुंच गई। ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस की नुस्रत सेहर अब्बासी की धरने में शिरकत। कहा वजीर आला नर्सिस के मसाइल हल करें। पेशावर में एंटी नार्कोटिक्स फोर्स की बड़ी कार्रवाई। आलमी सतह पर मनशियात की तरसील और खरीदो फरोख्त में मुलव्वस मुल्जिम मोहम्मद जहांगीर को 2 साथियों समेत गिरफ्तार कर लिया। मुल्जिमान के कब्जे से असलहा और बड़ी मिकदार में मनशियात बरामद।
भारत कश्मीरियों के खून का प्यासा। मकबूजा कश्मीर में काबिज फौज ने पुरअमन मार्च पर धावा बोल दिया। क़यादत करने पर हुर्रियत लीडर मीरवाइज उमर फारूक और यासीन मलिक गिरफ्तार। लाल चौक सील, दुकानें, अस्पताल, दफातर जबरदस्ती बंद करा दिए। वादी के चप्पे चप्पे की कड़ी निगरानी, इजाफी नफरी तैनात। टेस्ट सीरीज में ऑस्ट्रेलियावी अरमानों पर पानी फेरने के बाद टीम पाकिस्तान का नया इम्तिहान। कल पहला T20 होगा। कप्तान सरफराज ने प्लेइंग 11 का ऐलान कर दिया। फखर जमान, बाबर आजम, प्रोफेसर हफीज, हसन अली, शादाब खान स्क्वाड का हिस्सा होंगे। अबू धाबी में ट्रॉफी की मुंह दिखाई भी कर दी गई। टेस्ट में ऑस्ट्रेलियावी बल्लेबाजों के होश उड़ाने वाले स्पिनर बिलाल आसे वतन वापस पहुंच गए। सियालकोट में शानदार इस्तकबाल हुआ। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ शानदार कारकर्दगी का सिला सना मीर को मिल गया। आईसीसी की वुमेन्स वनडे रैंकिंग में नंबर 1 बॉलर बन गई। ऑलराउंडर्स में 5वें नंबर पर विराजमान। और घूमने फिरने का मूड है तो फिर स्कॉटलैंड जरूर जाएं। दिलकश और सरसब्ज पहाड़ों और जजीरों की सरजमीन दुनिया के 10 खूबसूरत तरीन मकामात में शामिल 2019 में सयाहत के लिए बेहतरीन मकामात की फहरिस्त जारी कर दी गई।